जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मगर देश के अंदर पिछले 25 साल की यात्रा में एक जगह कोई नहीं कह सकता कि मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर बाजार बंद कराया हो, कहीं पर कोई उग्रता का कदम उठाया हो, कहीं पर किसी की झलक को जला दिया हो, किसी के घर को लूटा हो, कहीं रास्तों में गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई हो। एक भी व्यक्ति आकर के नहीं कह सकता। यह है हमारा हिंदुत्व, यह है हमारी विचारधारा। आज तो छोटी सी घटना हो जाए, रोड में अगर कोई एक व्यक्ति नेता का, एक के बच्चे का या नेता का एक्सीडेंट हो जाए, उसके समर्थक रोडों में उतर पड़ेंगे। मारने वाला, एक्सीडेंट करने वाला एक ड्राइवर होगा। अरे उस ड्राइवर को पकड़ो, अगर सशक्त हो, कानून पर विश्वास रखो, पकड़ करके उसे कानून के हवाले कर दो। आपका सिर्फ कार्य इतना होना चाहिए। मगर इससे परे हट करके उनकी वह उग्र मानसिकता तत्काल आ जाती है। सैकड़ों गाड़ियों को जला डालेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बसों को जला देंगे। बसों के अंदर बच्चे कहाँ के बैठे हुए हैं, कहाँ जाना है, महिलाएं बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हैं, बीमार बैठे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा हिंदुत्व चाहते हो? छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े उग्र प्रदर्शन। आज मेरा संगठन भी नशा मुक्त के लिए अभियान चला रहा है। अनेकों शुरू किए जाते हैं, राजनेताओं के सामने भी जाकर के ज्ञापन दिए जाते हैं, मगर किसी उग्र मानसिकता के नहीं से नहीं। क्योंकि हम अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हैं, हम पूरा मौका देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सत्य को कभी कोई ना मिटा सका है, ना एक क्षण के लिए विचलित कर सका है। सत्य सदा हर काल में सत्य रहा है और सत्य रहेगा। अगर हमारे अंदर की सत्यता है तो हम जानते हैं एक न एक दिन हम समाज को बदल करके रख देंगे। वो राजनेता या तो बातों को सुनेंगे, हम अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर ही बिना किसी तोड़ फोड़ के उन्हें वह बात मनवाने के लिए बाध्य कर देंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो सत्ता से उतार करके नीचे फेंक देंगे। वह ताकत आपके पास है। किस बात के लिए उग्रता? तेज हो, ओज हो वाणी में, विचारों में चेतनता हो, सत्य हो, असत्य से कोसों दूर रहो। फिर देखो कार्य करने का आनंद क्या होता है, तृप्ति क्या होती है। आवाज उठाओ। मेरा विभक्ति मानव कल्याण संगठन आज तक इतना बड़ा संगठन, देश के अंदर आंकलन करके देख लें, मीडिया के लोगों से कहता हूं, बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों से कहता हूं, कम से कम भारत भूमि पर एक भी ऐसी संस्था नहीं होगी कि जिसने भक्ति मानव कल्याण संगठन ने जितने लोगों को नशा मुक्त कर दिया है बिना कोई 1 रुपए शुल्क लिए। सरकार या स्वयंसेवी संगठन आज तक इतने लोगों को नशा मुक्त इस देश में नहीं कर पाए। हम नशा मुक्त अभियान के लिए एक व्यापक अभियान चला रहे हैं। हमारे संगठन के लोगों ने लगभग 900 के आसपास नाजायज नशे की खेपें कानून के हवाले कराई है, पकड़ाया है। मगर आज तक हमने किसी दुकान पे जाकर के दुकान को तोड़ फोड़ नहीं किया, क्योंकि हमारा मार्ग अलग है। हम उग्रवादी मानसिकता से कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम चेतनात्मक मानसिकता से अपने कदम उठाएंगे और एक न एक दिन राजनेताओं को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। हम अपनी आवाज के बल पर और अपनी चेतना तरंगों पर विश्वास रखते हैं कि मां की चेतना तरंगे कभी निष्फल नहीं जाएंगी। जो चेतना तरंगों का प्रवाह चल रहा है वह एक न एक दिन पूरे समाज को बदल करके रख देगा। राजनेताओं से ज्यादा अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि राजनेताओं का दिमाग यहां पर नहीं, घुटनों में जा चुका है। वह सोचते ही नहीं। राजनेताओं से भी कहोगे तो क्या कहेंगे? बड़े बड़े कथावाचक, साधु संत सन्यासी क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि उन शत्रुओं से भय मत खाओ जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करने वाले हैं, बल्कि उन शत्रुओं से भय खाओ जो तुम्हारे विचारों को नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारे संस्कारों को नष्ट कर रहे हैं, तुम्हें शराबी बना रहे हैं, तुम्हें मांसाहारी बना रहे हैं। तो मैं समाज से पूछना चाहता हूं, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन हुए? वह आतंकवादी जो गोलियों से सिर्फ तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं,
कि हमारे देश के वह राजनेता जो आजादी के बाद से आज तक शासन करते चले आए हैं और कर रहे हैं, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन है? विचार तुम्हें करना है। इसलिए एक राजा शासक नशे के व्यवसाय करे, नशे के ठेके दे, नशे की दुकानें खोली जाएं। अंग्रेजों ने जो दिया था, आजादी के बाद अंग्रेजों के गुलाम चाटुकार राजनेता तब से लेकर आज तक विचार नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने विचार किया, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने, जो अपने प्रदेश को नशा मुक्त किया। गुजरात में मोदी जी ने भी कदम उठाया। मैं आज इस मंच से देश के प्रधान सेवक से पूछना चाहता हूं कि तुम इस मानवता के सेवक बनना चाहते हो या इस मानवता के शत्रु बनना चाहते हो? विचार करना, इस आवाज को सुनना। यह आवाज आपकी समर्थक भी है मगर आपकी सबसे बड़ी विरोधी भी है। अच्छे हर कार्य करोगे, देश के प्रधानमंत्री को समर्थन करूंगा। हर बुरे कार्य पर सबसे बड़ा मैं आपका विरोधी हूं। तुम एक बार भी विचार नहीं कर पाते कि देश के युवाओं को, हमारा युवा भारत है, नारी का सम्मान हो, बेटी पढ़ाओ, उनके पतियों को शराबी बना डालो। और क्या कर रहे हो? आधा कोटेशन और जोड़ दो उसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके पतियों को शराबी बनाओ। जो समाज नहीं कर रहा वो सरकारें कर रही हैं। सोच नहीं जाती। नशे के व्यवसाय, रॉयल्टी के लिए हमारे खर्च नहीं चलेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, इस देश की आवाज को सुनो, केवल अपने मन की बात मत कहो। इस देश की जनता और एक टैक्स नया दे देगी, नशा मुक्ति टैक्स दे देगी। जितनी आय तुम्हारी हो रही उससे ज्यादा दे देगी, मगर देश को नशा मुक्त तो कर दो। क्योंकि इससे जितनी बड़ी क्षति हो रही है उतनी बड़ी क्षति और किसी चीज से नहीं हो रही। आज जितनी एक्सीडेंट होते हैं, चोरी होते हैं, अपराध होते हैं, हत्याएं होते हैं, चरित्रहीनता होती है, उसके पीछे नशा महत्वपूर्ण कारण है। 75% घटनाएं नशे की वजह से होती है। एक जो शराबी हो जाएगा, नशेड़ी हो जाएगा, वो नाना प्रकार के अपराध करता है। शासन प्रशासन के ऊपर बोझ पड़ता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर बोझ पड़ता है। केवल समाज को नशा मुक्त कर दो। मेरा मानना है कि ग्राफ का अनुभव कर लें, 5 साल के अंदर केवल करके अनुभव करके देख लें, अपराध 50% नीचे आ जाएंगे, विकास की गति 50% ऊपर चली जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति यदि नशा मुक्त होगा तो कम से कम अपने घर को खुशहाल रखेगा, बच्चे पढ़ सकेंगे। आज नशे के कारण अनेकों परिवारों के बच्चे 4वीं 5वीं तक जाने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। जब उनका शराबी पिता घर में जाता है और उनकी मां के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो बच्चे दुबक करके कोने में बैठ जाते हैं। जरा सोचो उनकी बच्चों की मन स्थिति क्या होगी। वो क्या बच्चे अच्छे इंसान बन पाएंगे? बच्चे शिक्षा को हासिल कर पाएंगे? मगर आज हमारे देश के प्रधान सेवक, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हैं। वास्तव में अगर तुम सच्चे योगी हो तो एक बार अंतरात्मा से विचार कर लेना कि इस प्रदेश का अगर कल्याण करना चाहते हो तो राम मंदिर से ज्यादा जरूरी है समाज को नशा मुक्त कराना। उस राम मंदिर का सम्मान क्या शराबी करेंगे? मेरा मानना है यदि नशा मुक्त कर दो तो शायद आपसी समझ से भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा राम मंदिर का। इस मुद्दे को ज्यादा मत बढ़ाओ। न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। 1 महीने 2 महीने के अंदर देश में, केंद्र में, प्रदेश में बीजेपी की सरकारें फिर भी समझौता के लिए उन चीजों को और लंबा खींचते जा रहे हैं। मेरा मानना, सर के बल खड़े हो जाओ। कोई समझौते से रिजल्ट नहीं निकलेगा। और मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं कि वह न्यायालय की भी विरोधी बात को नहीं मानेंगे। अंतरात्मा में हाथ रख करके देख लें, सही बात बोलें। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश दे दे कि राम मंदिर वहां नहीं बनेगा, मेरा मानना है इस देश का कोई भी हिंदू उस बात को नहीं मानेगा। इसलिए
कि राम हमारे हृदय में बसते हैं। हर हिंदू जानता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि थी, है और रहेगी, इसलिए दूसरे विकल्प को क्यों मानेगा? आवश्यकता है सही साक्ष्य दे करके, सही सबूतों को दे करके, दिन रात सुनवाई करके सभी केसों को रोक दो कुछ समय के लिए। इस मुद्दे को हो सके तो कानून के माध्यम से सही निर्णय लाने में सफल हो जाओ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी, नहीं देश और प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सब कुछ संभव हो सकता है। देश के प्रधान सेवक केवल विदेशों में घूमने से निश्चित, मैंने बार बार कहा है कि पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा अच्छे कार्य हो रहे हैं, मगर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे। मोदी मोदी के नारे लगाने से देश के गरीबों का पेट नहीं भरेगा। विकलांगों को दिव्यांग कह देने से वो शरीर से चैतन्यवान नहीं बन जाएंगे, उनके पेट नहीं भर जाएंगे। अरे उनको विकलांग से भी और बदतर कोई नाम दे दो, मगर उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं दे दो, उनके सहारा उनका बन जाओ, उससे शायद उनको ज्यादा राहत मिल जाएगी। मगर हमारे देश के प्रधान सेवक तो बस को लच्छेदार बातें करने में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश में जब आए थे तो एक नारा उनका बहुत प्रचलित हुआ था, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा वहां खुदने वाला है। रोडों के विषय में कहा था, आप सब लोगों को याद होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा। भले हमारे योगी जी ये कहते हो कि इतने परसेंट गड्ढे भर गए, मैं कह रहा हूं एक बार हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको आईना दिखा देगा। आप अपने कोई 5 प्रतिनिधि, हो सकता है एक आध कोई भेदभाव कर दे, समाज के सभी तबकों से 5 प्रतिनिधि दे दो, मैं प्रदेश की सड़कों का आईना उन्हें दिखा दूंगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 2-2, 3-3 साल में बनने वाले पुल ध्वस्त हो गए, रोडें 2500 सालों से वो बनी नहीं, एक भी अनेकों सड़कें ऐसी हैं जहां एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज आए दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। मगर होता क्या है, मुख्यमंत्रियों के पदों पर बैठने वाला व्यक्ति धरातल से कहीं दूर उठ जाता है। उसकी जहां यात्राएं होती हैं आलीशान गाड़ियों में बैठ के जाता है, हारन हूटर बचाते हुई दर्जनों गाड़ियां चलती हैं। वे जब मंचों में जाते हैं तो वहां के लच्छेदार भाषण बोलते हैं, आसपास कौन कितने गरीब हैं, घर हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, रोडों के छोटे मोटे खांचे तो उनकी गाड़ियों में पता भी नहीं चलती। और अधिकांश होता है कि जहां जिन जगह पे उनके दौड़े होते हैं पूरा शासन प्रशासन पहले से लीप पोत करके बराबर कर देता है। और यही सब जगह हो रहा है। सबसे ज्यादा गंदगी शासकीय कार्यालयों के आसपास होगी, सबसे ज्यादा गंदगी रेलवे स्टेशनों के आसपास होगी। कहां स्वच्छता रहेगी? आम समाज तो हर पल स्वच्छ रहना चाहता है, वो अपने घरों को साफ सुथरा रखता है, सब जगह रखता है। उनके दरवाजे गांव में चले जाओ, लीप पोत करके बराबर रखते हैं, साफ रखते हैं। मगर आज ये भौतिकतावाद की अंधी दौड़ ने ग्रामों को भी बिल्कुल ऐसा अपंग बना दिया है कि लोग बस 3 चीजों में आश्रित हो गए हैं, वाहन के लिए मोटरसाइकिल, हाथ में मोबाइल और घर के कमरे में टीवी। ये 3 चीजों को हासिल करने के लिए चोरी चमारी सब करेंगे। जिनके पास सामर्थ्य नहीं वो भी मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। वही उनका जीवन हो गया है। बच्चों की पढ़ाई की तरफ नहीं प्रेरित करते, मोबाइल में कई कई घंटे समय अपना बर्बाद करते हैं, टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? फिर राजनेता जातेंगे, उनके लिए 150 रुपए महत्वपूर्ण नजर आता है। शराबी को एक शराब की बोतल पकड़ा दिए, किसी के घर में 500 रुपए दे दिए, किसी को उसको अपना बहन मान करके साड़ी पकड़ा दिया और वो लोग बिक जाते हैं। इन राजनेताओं के बिकाऊ मत बनो, अपने वोटों को मत बेचो, उन्हें ही दो जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान हो, वास्तव में समाज के सच्चे सेवक बन सकें, समाज के सच्चे प्रहरी बन सकें। उस दिशा में कार्य करो, अपने हर क्षेत्रों से आवाज उठाओ। जो भी सरकारें जिस प्रदेशों में हैं वहां आवाज उठाओ। भक्ति मानव कल्याण संगठन तो आवाज उठा ही रहा है कि सरकारों से कहो
कि अगर समाज के लिए कुछ भी हितकारी कार्य करना है तो केवल समाज को नशा मुक्त कर दो। नशा मुक्त समाज अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। राजनेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई सरपंच बन जाता है तो सरपंची से वहीं से शुरुआत हो जाती है, इसलिए कि उनका कोई कार्य बिना अधिकारियों को पैसा दिए बगैर होना ही नहीं है। एक निर्धारित परसेंटेज वहां लगना ही लगना है। बीजेपी केंद्र में सरकार है। मैं उस बिंदु पर कहना चाहूंगा कि क्या मोदी जी ने एक बार अपने किसी प्रदेश की किसी सरकारों को एक बार कोई सख्त आदेश दिया कि तुमको अपने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाओगे? बल्कि वसुंधरा राजे सरकार राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और करने के लिए कानून बना रही है, और फिर भी मोदी जी मौन हैं। उनके मन तक अभी वो बात नहीं पहुंची। पता नहीं कौन पहुंचाएगा। कोई नहीं पहुंचाएगा तो भक्ति मानव कल्याण संगठन जरूर पहुंचाएगा कि अपने ही मन की नहीं, लोगों के मन की भी बात सुनना सीखो। क्या इस देश को न्याय भी नहीं मिलेगा? क्या इस देश में इसी तरह भ्रष्टाचार फैलता चला जाएगा? प्रधान सेवक बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जब एक कोई आयोजन कार्यक्रम चल रहा था, शायद टी.एस. ठाकुर थे जो रिटायर हो चुके हैं, वो रोने लगे प्रधानमंत्री के सामने कि हमारे न्यायालयों में बहुत बड़ा बोझ है, न्यायाधीशों की कमी है, न्यायाधीशों की अगर अधिक भर्ती नहीं की जाएगी तो न्याय लोगों को नहीं मिल पाएगा, हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आंसू बहा रहा हो देश का प्रधान न्यायाधीश, कानून का सबसे बड़ा रक्षक, और प्रधान सेवक कहते हैं मैं ऐसे प्रधानमंत्रियों में से नहीं हूं, मैं तुरंत कार्यवाही करता हूं। अब आज तक हमारे देश के प्रधान सेवक ने किया क्या है? कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था नजर आपको आई कि कहीं पर केस जल्दी निपट रहे हो? 20-20 साल से केस पड़े। अपराध किस लिए बढ़ते हैं? हर व्यक्ति आज जानने लगा है, आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति, कि किसी व्यक्ति को बीच चौराहे में हत्या कर दो, महीने 2 महीने जेल में जाना पड़ेगा, जमानत करा के आ जाओ। 20 साल 25 साल के पहले तो कोई फैसला आना ही नहीं, तब तो कहते हैं मर करके चले जाएंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा। ये एक मानसिकता बन गई है। आज अगर देश को 20-20 साल 25-25 साल न्याय न मिले, व्यक्ति की आस्था देवी देवताओं से खंडित होती चली जा रही है कि बार बार मंदिरों में मत्था टेकते, शायद हमारा 1 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा, इस पेशी में शायद हमारा फैसला आ जाएगा। पेशियों पर पेशियां बढ़ रही हैं। क्या देश के प्रधान सेवक को अगर कांग्रेस आज तक ये कार्य नहीं कर पाई तो क्या जरा सा नहीं सोचेंगे? मैंने इसीलिए कहा बड़ी बड़ी योजनाएं मत चलाओ, देश को नशे से मुक्त कर दो, देश को न्याय दिलाने की केवल व्यवस्था करा दो। आज जितने अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय की व्यवस्था अगर सही मिलने लगे कि हर व्यक्ति को 1 साल के अंदर अंदर किसी भी केस का फैसला मिल जाए, तो मेरा मानना है अपराधी कांपेंगे, अपराधी डरेंगे कि अगर हमने हत्या किसी की है तो 1 साल के अंदर ही हमें 20 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। बेविचारी कांपेंगे। अंततः समाज किस दिशा में जा रहा है? योगी नहीं 100 योगी और आ जाएं। बलात्कारियों को नहीं रोक पाएंगे, चोरों डकैतों को नहीं रोक पाएंगे, अपराधियों को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उन्हें कानून का भय समाप्त हो चुका है। उन्हें तुम फतेह दुकानें खुला खुला करके एनर्जी पिला रहे हो नशे के रूप में, उन्हें अपराधी बना रहे हो, तो सबसे बड़े मानवता के दुश्मन तुम हो अगर इस देश को नशा मुक्त नहीं करा पा रहे हो। हम मां के भक्त हैं, सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, मगर वो इस घर की उस मां से पूछो, उस बहन से पूछो, उस बेटी से पूछो, उस बेटे से पूछो, जिसके घर में अगर कोई एक नशा करता है और शराब पी करके आ जाता है और उन तस्वीरों के सामने ही शराब की बाटल रख देता है, कितनी वेदना उसे होती होगी। जब वह व्रत उपवास रहना चाहती है तो नवरात्र के दिन वहीं पर मांस पकाया जाता है, शराब पी जाती है। तो बीजेपी वाले बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो धर्म के वास्तव में तुम सबसे बड़े ठेकेदार बन जाओगे, इस भारत भूमि के ठेकेदार बनोगे।
यह देश की जनता हाथों हाथ आपको ले लेगी। केवल 2 कार्य कर दो, नशा मुक्त समाज का निर्माण और अपराध मुक्त समाज के निर्माण करने के लिए कानून व्यवस्था इतनी सही हो जाए, पुलिस की व्यवस्था और कम कर दो। मेरा मानना है जितनी फोर्स है इससे कम में भी काम चल जाएगा। केवल हर एक को न्याय 1 साल के अंदर दिलाने की व्यवस्था कर दो, जो कार्य आसानी से हो जाते हैं। अन्यथा जब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा, एक प्रक्रिया चल जाएगी, रूप स्वरूप बदलते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, समाज वहीं कोई खड़ा रहेगा। कोई सरकारें बदलती हैं तो थानों में केवल सरनेम बदलते हैं, अपराध उसी तरह चल रहे होते हैं। थाने के लोग क्या करें? जब जिस पार्टी के लोग जाते हैं उस पार्टी के लोग थानों में पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर दबाव उस क्षेत्र के लोगों को पड़ने लगता है। 100 नेताओं के फोन आएंगे, उनको वही करना पड़ेगा जो क्षेत्र के नेता कह रहे हैं। कोई अपराधी पकड़ा गया, पुलिस वाले चाहते हैं उनको हम जेल भेज दें, फोन जाता नहीं, वो हमारा व्यक्ति, उसको छोड़ दो। उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, मजबूर किया जा रहा है उनको अपराध करने के लिए। कोई पुलिस अधिकारी सशक्त बन करके किसी नेता के लड़के को जेल भेज देती है तो उसका ट्रांसफर दूर दराज के क्षेत्र में कर दिया जाता है। यह इस प्रदेश की सरकार में भी हो रहा है। कहां क्या बदला, कहां राम राज्य आ गया? मैं किसी पार्टी दूसरी पार्टी का समर्थक हूं, मगर मैंने कहा है कि देश में अब तक जितनी पार्टियों ने राज सत्ता का सुख भोगा है, सच्चाई ईमानदारी से कार्य नहीं किया। और हम अगर मां के सच्चे भक्त हैं तो मानवता की रक्षा के लिए, मां की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आवाज को धीरे धीरे उठाना पड़ेगा। कहां उन नेताओं ने सोचा कि समाज को सही व्यवस्था मिले, समाज को सही न्याय मिले? आज भी देखा जाता है, रोज आए दिन टीवी में देखते होंगे, आज इस टोल नाके पे बीजेपी के नेता ने तोड़फोड़ कर दिया, उसके बच्चे को विद्यालय में कुछ कह दिया गया तो बाप जीप में बैठ के जाता है, गेट के फाटक तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन
सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।